बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 10 का ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। 10 के ए पार्ट में उसने खुद ही बता दिए हैं कि अल्टरनेटिव एंड नल हाइपोथेसिस क्या रखने हैं। जहाँ हम स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, प्रोड्यूसर ऑफ सर्टेन मेक ऑफ फ्लैश लाइट ड्राई सेल बैटरीज। एक कोई भी प्रोड्यूसर है जो फ्लैश लाइट की ड्राई सेल की बैटरीज जो है प्रोड्यूस करता है, क्लेम दैट its output has a mean life of 750 minutes। बैटरी का सप्लायर कहते हैं आप, उसकी जो मीन लाइफ टाइम है वो 750 मिनट्स है। कोई भी बैटरी हो सकती है, ठीक है। फ्लैश लाइट की कहता है बैटरी है। अब नेक्स्ट हमें कहता है कि एक रैंडम इसी चीज़ को चेक करने के लिए एक रैंडम सैंपल लिया गया है जो क्या है 15 सच बैटरीज। उन्हीं बैटरी का हैज़ बीन टेस्टेड एंड सैंपल मीन, और जो सैंपल मीन हमारे पास आया वो है 745 मिनट्स, ठीक है। और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया है एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 24 मिनट्स हमारे पास आ चुका है। मिनट्स, मैं यहाँ मिनट्स भी लिख लेता हूँ, यहाँ मिनट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें वो कहता है कि इसी चीज़ को चेक करने के लिए वेरीफाई दैट द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट विद द नल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस उसने दोनों ही हमें बनाकर दे दिए हैं। नल हाइपोथेसिस है म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 750, ग्रेटर देन और इक्वल टू 750। लेकिन अगर हाइपोथेसिस नहीं भी दिए गए तो भी आपने बनाना सीख ही लिए होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी और नेक्स्ट भी देखेंगे तो आपको हाइपोथेसिस बड़ी अच्छी तरह से बनाना आ जाएंगे, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस तो दे दिए हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उसने दे दिया है। सिग्निफिकेंस लेवल आप लिखेंगे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 0.01। ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हो गया। अब चूँकि यहाँ लेस देन का साइन यूज़ हुआ इसलिए हम अल्फ़ा ही यूज़ करेंगे। जब जी लेस देन होता था हमने जी की एग्जांपल ही लेनी है। अल्फ़ा होता तो हम लिखते थे 5 ये बात मैं ऑलरेडी 6 के बी एंड 7 के ए पार्ट में बात बता चुका हूँ। जब ग्रेटर देन ए होता था तो हम लिखते थे 1 - 5 ऑफ ए, ठीक है। यहाँ लेस देन है तो मैं लिखूँगा सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा ही हमें चाहिए होगा। अब लिखेंगे क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ अपने क्रिटिकल वैल्यू अपने पूरा लिखना है। क्रिटिकल वैल्यू ये आ जाएगा आपके पास टी इंटू न्यू, सॉरी टी बेस न्यू 1, और यहाँ अपने लिखना है अल्फ़ा इज इक्वल टू। अब न्यू क्या है हमारे पास, न्यू होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिखेंगे और साथ लिखेंगे न्यू इज इक्वल टू n-1, यह आ जाएगा 14। 15 में से एक माइनस हो जाएगा, यह आ जाएगी न्यू की वैल्यू 14 और अल्फ़ा है 0.01। अब 14 की रो में देखना है आपने, 0.01 कॉलम में देखना है। ये मैं टेस्ट स्टैटिस्टिक के टेबल में आ चुका हूँ और यहाँ अगर आप देखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम देखना है 300 पेज पर, और 14 की लाइन में ये -2.624 आ रहा है, -2.624 ये आ गई हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू। अब हमने क्रिटिकल रीजन बनाना है, CR आप लिखेंगे। क्रिटिकल रीजन आपने पूरा लिखना है, क्रिटिकल रीजन T। अब देखिए लेस देन यूज़ करना है या ग्रेटर देन, ये हम देखेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। जी हाँ, हमने यूज़ करना है लेस देन -2.624। फिर हम डिसीजन रूल बनाएंगे। अब ये पूरा लिखना है डिसीजन रूल। हम लिखेंगे इफ़ टी लेस देन -2.624 वी शैल
रिजेक्ट एच नोट अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट एच नोट। हमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू। अब हमारे पास वैल्यू कौन सी ऑब्जर्व हो रही है, टी इज इक्वल टू, सॉरी पहले कैपिटल टी लिखेंगे एक्स बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाय कैपिटल एस। चूँकि हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की ये फाइनाइट है, इसलिए स्मॉल एस यूज़ किया करेंगे और स्मॉल एक्स बार यूज़ करेंगे। ये आ जाएगी आपके पास स्मॉल एस डिवाइड बाय स्मॉल एन और यहाँ भी स्मॉल टी। अब एक्स बार हमारे पास था 745 एंड म्यू नोट 750 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट एस्टिमेटर 24 एंड 15। ये टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कुछ इस तरह से। कैलकुलेटर आपने कर लेनी है। कैलकुलेटर से 745 माइनस 750 एंटर प्रेस करेंगे, फिर डिवाइड प्रेस करेंगे, 25 लिखेंगे, सॉरी 24 मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ n 15 है हमारे पास जी। ये मेरे पास आ रही है -8 -0.807 ये वाली वैल्यू आ रही है। अब हमने क्या करना है, कंक्लूजन निकालना है। कंक्लूजन मैं यही निकाल लेता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने के बाद आप लिखेंगे एज टी की वैल्यू जो आई है हमारे पास -0.807 है। क्या ये लेस देन है? लेस देन का मैंने साइन उठाया है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से कि ये लेस देन -2.624 से। ये देखें ये लेस देन है इससे नहीं, ये तो ग्रेटर देन है, क्योंकि जब माइनस की बात आ जाए तो सबसे छोटा जो है वो सबसे बड़ा हो जाता है। इसलिए ये कहेंगे ये रॉन्ग डिसीजन है, बल्कि टी इज इक्वल टू -0.807 इज़ ग्रेटर देन -2.62 जिसने हमारा डिसीजन जो वो तोड़ दिया है। अब यहाँ लिखेंगे सो वी डोंट रिजेक्ट एच नोट इन फेवर ऑफ H1 या HA। ये आ गया हमारे पास पूरी तौर पर सोल्व क्वेश्चन। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। न्यू मेंबर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अगर फिर भी कोई परेशानी रह गई हो, कन्फ्यूजन हो, आपने कमेंट सेक्शन में बतानी है, या कोई ऐसा टॉपिक जिसकी समझ ना आई हो वो भी बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।